हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग जी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 3 ईश्वरम द स्टोरी टेलर के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये जो स्टोरी है ये गणेश को बताई जाती है एक यंग मैन महेंद्र के द्वारा। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फॉर्म। वह एक फॉर्म में जूनियर सुपरवाइजर है विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, जो कि ऑफर करता है कई तरह की सुपरवाइजर्स अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं वहाँ पर, लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस एंड डैम्स एंड सो ऑन, और ऐसी तरह की जगह। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम जो था वो वर्क साइट पर काम करने वाले लोगों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। तो जैसे हेड ऑफिस का आदेश आता था उसके अनुसार उसको एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह कीप मूविंग जाना पड़ता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। किसी भी कोल माइनिंग एरिया से, जो कोयले की खदानों के एरिया से रेलवे ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होता था वहाँ पे, फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, और वहाँ से कुछ महीनों के बाद किसी भी केमिकल प्लांट में जो भी चल रहा होता था कहीं दूसरी जगह, वहाँ उसको जाना पड़ता था। ही वाज ए बैचलर, वह एक कुंवारा था। हीज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं काफ़ी साधारण थी। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस, और वह अपने आप को हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में एडजस्ट करने में काफ़ी कैपेबल था, योग्य था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, या तो ये कोई सर्किट हाउस होता जिसमें कोई खास सामग्री व्यवस्था नहीं होती थी, और ये मेक शीट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्योरी, या फिर किसी पहाड़ी इलाके में कोई टेंट से बना हुआ, मोटे कपड़े से बना हुआ टेंट होता था जिसमें को कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता था। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन एक जो संपत्ति उसके पास हमेशा रहती थी वो था उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, जो कुक था वो महेंद्र से काफ़ी अटैच्ड था। एंड फॉलोड हिम कंप्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, और बिना किसी कंप्लेन के हमेशा उसका साथ रहता था चाहे वो जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना पकाता, वॉश हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता। एंड चेटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात के समय उसको बातें करता उसके साथ। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ बुनता रहता। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट, और छोटी छोटी कहानियाँ अलग अलग विषयों पर बना के सुनाता रहता। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल। ईश्वरन के पास इसके अलावा भी एक बड़ी ही अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्षमता थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, सब्जियाँ उगाने की। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और खाने में डालने वाले जो इंग्रेडिएंट सामग्री थी वो उगाने की। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, ऐसी जगह पे या फिर कहीं पर भी, इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप्स विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर कि मीलों तक भी कोई शॉप दिखाई नहीं देती थी, और काफ़ी सुनसान इलाके में के बीच में भी हमको रहना पड़ जाता तो वो व्यवस्था कर सकता था। ही वुड मिराकुलसली कंज्योर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक स्ट्रीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। तो किसी भी नई वर्क प्लेस पे के शेल्टर आश्रय की जगह पे भी जैसे ही हम पहुंचते थे तो उसके 1 घंटे के अंदर ही वो फ्रेश वेजिटेबल से बड़ी ही अच्छी डिश बना सकता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जो था अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता था, जग जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम के लिए निकल पड़ता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद, और अपने साथ कुछ पका हुआ खाना ले जाता था। मीनवाइल, इसी बीच ईश्वरम वुड टाइडी अप द शेड, मीनवाइल जो ईश्वरम था वो चीज़ों को व्यवस्थित करता, साफ करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता। एंड हैव ए लेजरली बाथ, और एक
लेजरली बात मतलब आलसी भरा या आराम से स्नान करता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर पर कई बाल्टी पानी की बाल्टियाँ उड़ेलता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द टाइम, और एक प्रार्थना को गुनगुनाता रहता। ही वुड बी इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वो कुछ समय के लिए पढ़ता। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल्स रनिंग 200 ऑफ पेजेस, जो बुक होती थी वो बड़ी ही फेमस पॉपुलर प्रसिद्ध तमिल जो थ्रिलर से सस्पेंस से भरी हुई किताबें होती थी 100 पेजों की। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इनकी जो कल्पनात्मक वर्णन होते थे, एंड नरेटिव, और जो वर्णन होता था फ्लरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रोल, तो वो एक एंड तक ईश्वरम को अपने साथ बांधे रखते, मतलब उनको पढ़ने में उसको बहुत दिलचस्पी होती। हिज ओवन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स डेट ही रीड, और उसकी खुद की जो डिस्क्रिप्शन होती थी, व्याख्याएं होती थी, वो काफ़ी प्रभावित होती थी इन तमिल ऑथर्स के द्वारा जिनको वो पढ़ता था। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉल ऑफ इंसिडेंट, जब भी वो कोई छोटी भी घटना बताता तो ही वो ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज, तो वो एक सरप्राइज और सस्पेंस से भरा हुआ क्या करता, काम करने का कोशिश करता। एंडिंग इनटू अकाउंट, काम खत्म करने। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, उदाहरण के लिए ये कहने के लिए कि कोई पेड़ जो जड़ से उखड़ा हुआ था उसको उसने हाईवे पे देखा, ही वुड से, वो कहेगा विद आईब्रोज सुटेबली आस्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, जिसमें कि उसके आईब्रोज जो है तनी हुई होती थी और हाथ इस एक ड्रामेटिक मैनर में भाव में बंधे हुए होते, उसके हेल्ड आउट पकड़े हुए होते। द रोड वाज डेजर्टेड, कि रोड जो है डेजर्टेड था, सूना था। एंड आई वाज ऑल अलोन, मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, तभी मैंने कुछ ऐसा स्पॉट किया, चिन्हित किया। डैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रल लेड अक्रॉस द रोड, जो कि जैसे कि रोड पर एक बहुत बड़ा झाड़ी का जानवर, बीस्ट मतलब जानवर, इनॉर्मस विशाल, स्प्रोल्ड अक्रॉस द रोड, रोड के किनारे या पूरे रोड पर फैला हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधा झुका मुड़ने के लिए, एंड गो बैक, और वापस आ गया। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं वापस केम क्लोजर उसके पास आया, आई सा डेट इट वाज ए फॉलन ट्री, कि ये तो एक पेड़ गिरा हुआ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी हुई शाखाएं फैली पड़ी हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र वुड स्ट्रेच मतलब अपने आप को जो अपनी कैनवस की चेयर थी उस पर फैला लेता था। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, बिना किसी आलोचना के वो ईश्वरन की जो स्टोरीज होती थी उनको सुनता जाता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, जहाँ वो जगह जहाँ से मैं आता हूँ वो लकड़ी के लिए काफ़ी फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने शुरू किया। देयर इज ए रिच वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पर क्या है, बहुत ही वुडेड फॉरेस्ट है, मतलब बहुत ही समृद्ध एक लकड़ी का जंगल है। द लोग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, जहाँ पर कि जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं उनको लॉरीज में, गाड़ियों में एलिफेंट्स के द्वारा रखा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो काफ़ी बड़े विशालकाय और वेल फेड मतलब अच्छे से खाना खिलाए हुए जानवर होते थे। वैन दे टर्न वाइल्ड, और जब वो वाइल्ड हो जाते, मतलब उनका अनियंत्रित हो जाते, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल तम, तो जो सबसे एक्सपीरियंस्ड महावत होता था वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरम वुड लॉन्च इनटू एन इलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, उसके बाद जो है ईश्वरम एक ऐसी कहानी सुनाता, एलोबरेट एनेक्डोट छोटी सी एक विशाल मतलब कहानी सुना देता जिसमें कि एक एलिफेंट जो है शामिल होता था। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बेगन टू रोम अबाउट,
एक दिन एक टस्कर जो होता है वो टिम्बर यार्ड में से लकड़ी के जो काम होता है, लकड़ी के आंगन में से स्किप्ड बच जाता है एंड बेगन टू रोम अबाउट, और घूमना चालू कर देता है इधर उधर, स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, और जो झाड़ियों पर स्टैम्पिंग, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो वाइल्ड जो क्रीपर्स हैं लाइक लताएं हैं जो उनको फाड़ने लगता है इधर उधर, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो शाखाएं हैं उनको तोड़ने लग जाता। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, सर आप जानते हैं कि एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब ये पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओवन स्टोरी that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरम अपनी खुद की कहानी में ही इतना खो जाता कि एक्साइटमेंट और कि अपनी ही स्टोरी के एक्साइटमेंट में वो इधर से उधर फ्लोर पे जंप कर जाता और इधर उधर अपने पैरों को ऐसे मारता जैसे कि किसी पागल हाथी करता है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हम जो एलिफेंट था वो हमारे टाउन के बाहरी जो इलाका है वहाँ तक पहुँच गया था। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और दीवारों को ऐसे गिरा रहा जैसे माचिस गिरा रहा हुई। वुड कंटिन्यू, उसने चालू रखा। इट केम इनटू द मेन रोड, वो मेन रोड पे आ गया। स्मेस्ड ऑल द स्टॉल से सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और उसने सारी स्टॉल सी जो फ्रूट बेच रही थी, मड पॉट्स बेच रही थी, लकड़ी के बर्तन और कपड़े बेच रहे थे, उन सबको क्या स्मैश कर दिया, नुकसान कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग जो है डर में भय में इधर से उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, और आखिरी में जो एलिफेंट है एक स्कूल ग्राउंड में पहुंचा, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर कि बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल्स, तो जो ईंटों की दीवार थी उसको तोड़ते हुए। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सभी जो लड़के थे वो क्लासरूम में भाग गए। शट द डोर्स टाइट, और डोर को, दरवाजों को टाइट बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, द बीस्ट जानवर जो था ऐसे चिल्लाता हुआ इधर उधर घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको पुलिंग खींचते हुए। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को उसने टेयरिंग डाउन फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, और जो ड्रम था उसको किक मारते हुए और फ्लैटरिंग इधर उधर फेंकते हुए। केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए रखा। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो छोटे छोटे पौधे लगे थे, श्रब लगे थे, उनको क्या किया, उखाड़ फेंक दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच जो सभी टीचर्स थे वो स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रीडेशन ऑफ द एलिफेंट, वहाँ पर उन्होंने असहाय होकर जो एलिफेंट के द्वारा नुकसान विनाश किया गया था उसको देख रहे थे। देयर वाज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, तो गलियाँ ऐसे खाली हो गई थी जैसे कि वहाँ पर टाउन में कोई भी रहने वाले सभी लोग अदृश्य हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द वोल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत पे से मैं ये सब ड्रामा नाटक चल रहा था उसको देख रहा था। आई डोंट नो वट ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, तो मैं नहीं जानता था कि वट केम ओवर मी सडनली, कि अचानक से मेरे ऊपर क्या आ गया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, मैंने किसी टीचर के हाथ में से एक कैन ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से रैन डाउन नीचे उतरा। एंड इनटू द ओपन, और खाली एरिया में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, जो एलिफेंट था ग्रंटेड चिल्लाया। एंड मेनेसिंगली swung a branch of a tree which it held in its trunk, जो उसने अपने सूंड में एक ब्रांच किसी पेड़ की ले रखी थी तो उसको तोड़ते हुए। इट स्टैम्प्ड इट्स पे, उसने अपने पैर ऐसे जमीन पे मारा। किकिंग अप ए लोट ऑफ मड एंड डस्ट, और किकिंग अप फेंकते हुए बहुत सारी मिट्टी और डस्ट। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ऐसा लग रहा था कि डरा रहा हो। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स, लेकिन मैं धीरे धीरे
उसकी तरफ बढ़ा, स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और जो आसपास के घर से वहाँ से लोग जो हैं बड़े हैरान होकर मुझे देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और जो एलिफेंट था वो लाल आंखों से मेरे को रश करने के लिए रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मतलब मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली, उसने अपना सूंड उठाया एंड काफ़ी लाउडली जोर से ट्रम्पेट चिल्लाया। एट दैट मोमेंट, उस पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपना सारा जोर लगाते हुए, वेक्ड इट्स थर्ड टॉय नेल ऑन द क्विक, और इसके जो तीसरे पंजे का नेल था उस पर तेजी से प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टर्न फॉर अ मोमेंट, जो बीस्ट था, जानवर था, वो एक मोमेंट के लिए बड़ा ही स्टन्ड रह गया, हैरान। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर ये सर से पैर तक पूरा शिवर कांप गया, एंड कोलैप्स्ड, और हिल गया पूरा। एट दिस पॉइंट ईश्वरम वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस पॉइंट पे आके ईश्वरम जो स्टोरी है को अनफिनिश, बिना ख़त्म किए छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बलिंग मुड़मुड़ाते हुए उठ जाता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्निंग अप द डिनर, मैं वापस आऊँगा गैस को जलाकर एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिस्टिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, जो कि बड़े ही ध्यान से सुन रहा था महेंद्र, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो आधा लटकते हुए रह गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापिस आया, ईश्वरम वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो जब वो वापस आएगा तो ईश्वरन वो उस धागे स्टोरी का जो धागा है या लय है उसको वैसे ही नहीं पकड़ेगा। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ेगा दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि कहानी का जो एंड है वो पेंडिंग है, अभी भी बाकी है। वेल, ए वेटनरी डॉक्टर वाज समॉन्ड टू रिवाइव द एनिमल, फिर जो एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया टू रिसीव द एनिमल को देखने के लिए, फिर से जगाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, कि कैजुअली उसको श्रग करते हुए। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, कि इसके महावत के द्वारा इसको जंगल वापस ले जाया गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरम, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो तुमने ये सब कैसे मैनेज किया ईश्वरन। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और तुम बीस्ट को कैसे लेके आए। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट, ये कुछ जापानीज आर्ट होती है आई थिंक सर, कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, कराटे या फिर जू जित्सु इसको बोला जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने ये कहीं से पढ़ा था। इट टेम्पररी पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसको पैरालाइज कर देता है, यू सी, आप समझे।